सेहत साथी के बारे में आपको समझ में आ गया सबको? ठीक है। उसके बाद में वुमेन हाइजीन कैंपेन, जो पूरे हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में, ये मैंने बताया था कि वुमेन हाइजीन की जागरूकता पूरे हिंदुस्तान में कीसोल प्रोडक्ट के माध्यम से और हजारों महिलाएं मिलकर के बच्चों तक इसकी अवेयरनेस जागरूकता फैलानी, ये हम काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद में आरसीएम गुरुकुल, कितने लोग हैं जो रोज सुबह आरसीएम गुरुकुल में आते हैं? कैसा लगता है आपको? कुछ उससे फर्क महसूस हुआ? तो इसमें और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आए, सीखने के माध्यम है। हो सकता है आपके पास और भी कोई माध्यम हो, आप उसमें भी जाइए और सीख के अपने काम की जो चीज है वो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में कंपनी स्तर में भी बहुत सारी हम सोशल एक्टिविटीज करते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं आपको चाहिए तो, कि भाई हम जैसे वृक्षारोपण करते हैं, पशु सेवाएं करते हैं, हम शिक्षा में काम करते हैं, खेल कूद होता है हमारे यहाँ पे, और सांस्कृतिक आयोजन और ये सब भी हमारे वहाँ पे कंपनी स्तर पे काम किए जाते हैं। नेक्स्ट, और ये उपरोक्त गतिविधियां आरसीएम सेवक द्वारा व्यक्तिगत व समूह बनाकर की जाने वाली सामाजिक गतिविधि। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई हम मजे करते हैं, सार ये है। जय आरसीएम। सार क्या है कि भाई मजे करते हैं, हम मजे मजे में मालिक बन के मूल्य आधारित काम करते हैं। दिखा सकते हैं ये? ठीक है। और उसके बाद में ये आप आरसीएम के लाभ है या लिखे हुए हैं, ये आप बता सकते हैं कि भाई आर्थिक आत्मनिर्भरता, और तो भाई ये जो आर्थिक आत्मनिर्भरता है, यहाँ पे आपको जो ठीक लगता है वो आप बात कर सकते हैं। ये हमें बहुत आवश्यक लगता है ना, ये जरूरी है कि भाई मेरे को पैसा, इसमें इनकम क्या आएगी, वहां पे आप उस बात को कर सकते हैं। सीक्वेंस में होनी चाहिए बात। ठीक है। उसके बाद में ये आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई आपको अब ये सारा जो नए भारत का निर्माण हो रहा है, इसमें क्या करना है? कोई बॉर्डर पे जाके खड़े होना है क्या? कोई वो क्या कहते हैं, संन्यास लेकर के घर बार छोड़ करके नहीं जाना है क्या? खाली एक डिसीजन करना है अपने जीवन में। नेक्स्ट स्लाइड। आपको खाली एक जीवन में काम करना है कि भाई जागरूक हो जाओ, अपने घर में काम में आने वाले उत्पाद जो भी आप कहीं और से ले रहे हो, वो आप यहां से लेने का शुरुआत कर सकते हो। राइट? ये आपको बताना है। आपको एक उसके लिए क्या करना है, एक ऑनलाइन एक फॉर्म भरना है, वो आप बता दीजिए, वो आप प्रोसीजर जानते हैं उसके साथ में। और आरसीएम के स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों को अपनी पसंद के अनुसार आप लगातार खरीदे, ये बात समझाना बहुत आवश्यक है। जय आरसीएम। लगातार आरसीएम के प्रोडक्ट को खरीदे, वो आवश्यक है। उसके लिए आप वहां पे कंसिस्टेंसी की बात बता सकते हैं कि भाई इसमें अट्रैक्शन भी है, ताकि वो पौधे को बड़े होने तक जब आप दोबारा उनको फोन करें, उन तक प्रोडक्ट पहुंचाए, तो आपसे वो जुड़े रहे। और 4-6 महीने, कोई तो 2 महीने में तैयार हो जाता है, कोई 6 महीने में तैयार होता है, कोई तो 8 महीने लगते हैं, तब तक अपने को उसकी देखभाल करनी है। और अपने परिचित लोगों की सूची बनाए और उस पे आगे इस काम को बढ़ाने पे काम शुरू कर दें। यही करना है, सिंपल। नेक्स्ट, आपके समय सुविधा अनुसार, जैसा आपको समय आपके पास उपलब्ध है, उस हिसाब से आप ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करें, सीखें, वीडियोस देखें, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन जानकारी ले सकते हैं कि भाई मुझे करना क्या है, समझ में नहीं आ रहा। बोले आप इनको बता दें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बोले आपको ये ट्रेनिंग के उनको उसी समय बता दें कि भाई ये यूट्यूब चैनल है, ये हमारा यूएस चैनल है, ये हमारा वीडियोस है, यहाँ पे ट्रेनिंग के प्रोग्राम होते हैं, सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करें, बता सकते हैं। तो यहाँ से आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। और आरसीएम की कुछ पुस्तकें हैं, उनको पढ़िए। कोई ऐसी बहुत कठिन पुस्तकें तो है नहीं, पढ़ सकते हैं। है ये मजबूत तरीका? तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो उनको बताया कि भाई हाथी कितना बड़ा है, तो उन्होंने माना क्या? नहीं माना। माना क्या? फिर क्या करा? दूसरा काम दिखा दिया। अब तीसरा अगर एक काम और कर देंगे तो फिर पक्का लग जाएगा स्टैम्प। फिर देखिए, मजाल है, जानना चाहते क्या काम करना है?
जानना चाहते हैं? अगर तीसरा काम अगर आपने कर दिया तो फिर लग जाएगी पक्की स्टैम्प, और वो काम है उनको आरसीएम के प्रोडक्ट को महसूस करवा दो। महसूस करवा सकते हैं? एक बिस्किट खिला करके और उसको बोले कि मुंह में रख के देखो जरा कैसा है। सोन पापड़ी का एक टुकड़ा खिला दिया या भुजिया आपने थोड़ी सी टेस्ट करा दी, नमकीन टेस्ट करा दी, तो उसके बाद में सामान खत्म। जय से हो जाता है। नोएडा में रेजेंटा होटल है 5 स्टार, वहां पे मैं भुजिया के 3 पेटी लेके आऊंगा। तो वो महसूस कराने से हुआ। आप कहना ये चाह रहे हैं कि महसूस कराने की ताकत देखो। अब आप गुड डॉट का प्रोडक्ट है, आप चाहे है सारे होटल कैंटीन में आप परिवर्तन कर सकते हो अगर पूरी बात को ठीक तरीके से समझाओ। और मैं क्या बोल रहा हूँ, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी व्यक्ति के अंदर विवेक जागरूक होगा और जीवन में कुछ अच्छे विचार जागरूक होंगे, मजाल है अगर आप इसी सीक्वेंस में बताओगे वो मना कर देगा। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर इसी तरीके से पूरी जब बात को आप बताओगे कि स्वास्थ्य में हम ध्यान करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे बनाते हैं, आप हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में बताइए। हम दूसरा ऑयल नहीं बेचते हैं, सिर्फ हेल्थ गार्ड ऑयल ही बेचते हैं, लेकिन हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं जो बेहतरीन क्वालिटी के हैं, तो मजाल है कि वो आपको मना कर पाएगा और कुछ भी नहीं करेगा। मान लो आप किसी होटल में समझाने गए तो बोलेगा यार कुछ नहीं, पहले मेरे सबसे पहले घर के लिए दे दो, मैं घर से शुरुआत करके देखता हूँ, लेकिन मना नहीं करेगा। आरसीएम के प्रोडक्ट के लिए मना कर सकता है क्या कोई? लेकिन लगातार वो यूज करेगा, उसके लिए आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, राइट? तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, उसको आरसीएम के बारे में बताया, फिर दूसरा काम क्या करा और तीसरा काम क्या करा। हो जाएगा ये मैंने इसीलिए इस तरीके से बताया कि हमारे यश की जो बैटरी है वो बहुत कमजोर है और मुझे पक्का भरोसा है कि आप इस तरीके से नहीं करेंगे। कर सकता हूं मैं भरोसा? देखिए अभी प्रोग्राम के बाद में चाय की व्यवस्था है, तो मुझे मालूम है कि ये भाषण सुनने के बाद थोड़ी सुस्ती जरूर आ रही है, लेकिन ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? थोड़ा सा मामला सीरियस है। अब गाजियाबाद में ये प्रोग्राम कर दिया तो क्या है कि ज्यादा नजर लोगों की रहेगी, ठीक है? और पीके सिंह जी मैं देख रहा हूँ कि पीछे बैठे हैं कि बोले बहुत अच्छा, आप देखिए रिजल्ट क्या आते हैं वो देखते हैं हम। पीके सिंह जी आप आगे आइए ना। संभव है क्या? पहले क्या करना है? हाँ ये गड़बड़ हो गई ना अगर, तो भी गड़बड़ है। पहले बताना है, फिर क्या करना है? फिर दिखाना है, और तीसरा क्या करना है? और अगर फिर भी काम नहीं हुए, जय आरसीएम, एक बार सब साथ में बोलेंगे जय आरसीएम जी। फिर भी काम ऐसा पॉसिबल है कि नहीं होगा? होगा ना? पॉसिबल है ना? हो सकता है ना? होगा। फिर क्या करना है? बस टेस्ट करवाना, फिर क्या करना है? वीडियो दिखानी है। नहीं, जो बाकी सामाजिक कार्य हैं उनके बारे में बता के छोड़ना है कि हम सब कर दिया, बता दिया, दिखा दिया, महसूस करा दिया, फिर भी हो सकता है कि काम ना हो। फिर ये काम करना है कि मेरे अंदर क्या कमी रह गई जिससे मुझे काम करना है, फिर वापस जाना है, फिर वापस बताना है, फिर दिखाना है, फिर महसूस कराना है। फिर काम नहीं हुआ तो फिर आकर के देखना है कि फिर मेरे अंदर कमी कहाँ रह गई। यानी कि आज यार गलत जगह बता दिया, आज यार पहले दिखा दिया, फिर बताया और महसूस कराना तो भूल ही गया क्योंकि प्रोडक्ट साथ में नहीं था। फिर कुछ ना कुछ इस तरह की गड़बड़ हो गई कि यार वो प्रोडक्ट के बारे में बोला, लेकिन यार मुझे ही नहीं आया यार, मेरे चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था यार।
क्योंकि मुझे ही पता नहीं था प्रोडक्ट के बारे में, तो यार प्रोडक्ट का वीडियो देख लेता हूँ, या मुझे यार बात कैसे करनी है समझ में नहीं आ रहा, वो गुरुकुल का वीडियो निकाल के देख लेता हूँ कि बात करनी कैसे चाहिए, या कुछ भी कारण हो सकता है, या मेरी बैटरी डाउन हो रही है यार, आज बैटरी को चार्जिंग पे लगा के आता हूँ, तो कोई आप सेमिनार हो रही है उसमें जाकर कुछ भी कारण हो सकता है, राइट। लेकिन करना क्या है, सबसे पहले हो गया कल्याण, इसलिए मैंने बोला कि हमारी यस की बैटरी डाउन है, क्योंकि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो घर पे जाकर के एक पेपर पे इसको लिख लेना, अगर ये 4 लाइन आपने लिख ली ना, तो आपके जीवन में आप कोई भी काम कर सकते हो। सबसे पहला अपना गोल सेट करिए, ये 5 काम करने हैं आपको। सबसे पहले अपने लिए कुछ गोल सेट करिए, लिख लीजिए उसको कहीं, यस। और खुले में घर पे लगाने में अगर कहीं संकोच हो रहा हो कि भाई वाइफ देख लेगी या मदर देख लेगी कि यार ये ऑर्डर हो रहा लगता है, इसको क्या होगा, तो बोले मुझे डायमंड बनना है, ऐसा लिख दिया तो बोलेंगे बोले ये क्या लिख रहा है, ऐसा कुछ गड़बड़ लग रहा हो तो छुपा के कहीं उसको दूसरी जगह कबाड़ में या कपड़े के नीचे दबा दें, लेकिन लिख जरूर लेना। लिखने से काम होता है। लिख लेंगे, लिख लेंगे क्या? यस बोला तो फिर पक्का नहीं लिखेंगे। ऐसे गर्दन को जोर से हिलाते हैं, सिस्टम चेंज करते हैं कि करेंगे, करके रहेंगे ऐसे ऐसे करते हैं हाथ से। लिखेंगे, लिखेंगे, पक्का लिख लेंगे। जो लिखने के लिए नहीं तैयार हो वो यस नहीं बोले तो चलेगा, लेकिन जिसने यस बोल दिया इस आदत को बदल लो। मैंने क्या बोला एक आज प्रोग्राम में कि जो चीज गलत दिख रही है ना, उस पे खुद पे काम करना चालू कर दो। अगर हमारा ये यस वेस्ट जा रहा है ना, इसको बंद कर दो। लेकिन अगर यस बोल दिया तो उसको फिर फॉलो करना चालू करो। तो गलत चीज में मत बोलो यस, फिर हो सकता है मैं कोई बात गलत कर रहा हूँ उसको मत बोलो यस, लेकिन यस बोल दिया तो फिर उसको फॉलो करने की गलती ना करो, क्योंकि हमारा वो यस वेस्ट हो रहा है, उसकी पावर जा रही है। क्योंकि अब माइंड ट्यून हो गया कि वहां जाकर के बैठना है और खाली यस बोल करके आना है, करना कुछ नहीं है। यही हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब यस नहीं बोल रहे। एक बार इस बात के लिए अपने लिए ताली बजा लो। नहीं, अभी पूरा हिंदुस्तान देखिए देखेगा तो आपकी और मेरी दोनों की इज्जत के लिए आपने सबसे पहले कुछ गोल सेट करिए, फिर उसके बाद में अपना इस प्रैक्टिस को एक बार करके देखिए। कुछ उसमें सुधार करना होता है फिर से आ सकते हैं, आप लोगों से इनपुट लेंगे कि मैं उसमें और क्या सुधार करें। तो कोई जरूर थोड़ी ना है कि अपन ने कुछ बनाया तो परफेक्ट ही होगा, वो कुछ कमी होगी तो उसको ठीक कर लेंगे, वापस बताइएगा, लेकिन करके देखिए। तो सबसे पहले क्या करना है, गोल सेट करना है। फिर उसके बाद जो बताने के तरीके में सबसे पहला काम क्या करना है, फिर दूसरा काम क्या करना है, फिर तीसरा काम क्या करना है। एक बार सब एक साथ बोलेंगे, पहला काम क्या करना है। एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो गोल सेट तो करना ही करना है, करना है, वो तो लिख लीजिए। उसके बाद एक अलग पेपर पे लिखिए बताना है कि आरसीएम के बारे में जब हम अब बातचीत कर रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक बार सब एक साथ बोलेंगे, क्या करना है पहला काम, दूसरा काम क्या करना है, इस तरीके से, और तीसरा काम क्या करना है, और महसूस नहीं कराया, बिना महसूस करा के आ गए तो फिर किसी और को दोष नहीं देना है, ठीक है। और ये सब करने से भी अगर नहीं हो रहा है काम तो खुद को सुधार लो, तो फिर खुद के ऊपर एनालिसिस करना है कि भाई कहाँ कमी रह गई। तो रिजल्ट आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। एक बार सब एक साथ जोश के साथ बोलेंगे कि रिजल्ट मैं कर सकता हूँ, ठीक है, थैंक यू। जरा मेरी बात को सब साथ में है ना, एक बार जरा ध्यान से सुने। यहाँ तक आने का जो मेन पर्पस है वो मेरे से मिस हो गया। ऑफ कोर्स ये तो आप सब मिले तो मैंने ये सारी बातचीत करी, लेकिन अभी ये जो जोनल टीम व्यवस्था कंपनी ने की है,
क्योंकि हम जैसे ही ये सारी बात सीख करके और वापस फील्ड में जाएंगे तो वो चैलेंजेस हमारे सामने फिर से बने रहेंगे कि हमारी पिकअप सेंटर व्यवस्था में कुछ कमी है, या कंपनी साइड से अगर कोई भी छोटी मोटी कोई कमी है या कोई भी बातचीत है, तो ये जोनल टीम जो है ना वो आप लोगों के बीच में रहेगी। यानी कि अभी मैं आज यहाँ आया हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद भी अब कंपनी एक तरह से आप लोगों के बीच में ही है, ये पर्पस है जोनल टीम का। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम अभी है ना एक एक करके सारे पिकअप सेंटर पे जा रहे हैं, एक पिकअप सेंटर पे एक भी पिकअप सेंटर नहीं छूटेगा। और पिकअप सेंटर वाले लोगों के पास में डायरेक्ट जो ये जोनल की जो टीम है, जिसको हम वो लोगों के नंबर पिकअप सेंटर वालों के पास में होंगे, जने के पास में, ठीक है। और लीडर्स जो है, सीनियर लीडर्स के पास भी ये जोनल टीम के नंबर होंगे। लेकिन क्या होता है कि जब कभी किसी पिकअप सेंटर की कोई प्रॉब्लम सामने आती है, तो क्या उसमें सिर्फ वो पिकअप सेंटर वाले जिम्मेदार है? जब कभी किसी पिकअप सेंटर में अगर प्रॉब्लम आती है या वहां कोई तकलीफ है, तो क्या उसमें वो पिकअप सेंटर ही जिम्मेदार है? नहीं है ना। हमें सबको मिलजुल करके वापस इस व्यवस्था को ठीक करना है। कोई ये लाइन आप बोलना बंद कर दे कि इस पिकअप सेंटर पे प्रोडक्ट नहीं मिलता है। जय आरसीएम। रघुवीर एक बार पीछे में शांत करवाना 2 मिनट के लिए। रघुवीर सबको बोलो शांत होइए। कॉफी में लगी ये बात थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, मैं यहाँ तक आया विशेष इसी बात के लिए हूँ कि जब वहां पे वो किसी भी पिकअप सेंटर पे गए और कोई प्रॉब्लम आएगी, तो हम हो सकता है किसी लीडर से कनेक्ट कर रहे होंगे कि भाई वो पिकअप सेंटर वाला आप क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं रखा हुआ है। अरे प्रोडक्ट उसने नहीं रखा है तो उसके वहां पे लोग क्योंकि आते नहीं है और सेल नहीं हो रही, जो उसको विजन दिखाया था वो हो नहीं रहा है, इस वजह से उसने धीरे धीरे करके प्रोडक्ट रखना कम कर दिया। तो समाधान क्या है? क्योंकि मैंने क्या बात बोली, जैसे भी प्रॉब्लम दिख रही है समाधान पे काम करना है। समाधान क्या है? पीयूसी का सेल बढ़ाना। और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वहां पे एक्टिविटीज चालू करनी पड़ेगी, वहां पे ट्रेनिंग करनी। तैयार है क्या इसके लिए? आप जो जोनल टीम है उनको सपोर्ट करेंगे। और जहां पे आपको भी ये कमी दिख रही है, क्योंकि जोनल टीम में तो 5 लोग हैं गिनती से पूरे नॉर्थ रीजन के लिए, तो ये काम तो करते करते बरस लग जाएंगे। मतलब हमें भी अब जहां पे ऐसी कमी दिख रही है, क्या हम ये जिम्मेदारी ले सकते हैं जिम्मेदार लोग कि हमें जहां पे पिकअप सेंटर पे कमी दिख रही है, किसी के भी ग्रुप का हो, मेरे घर के नजदीक है या मैं जहां पे मदद कर सकता हूँ वहां पे उसके पास जाता हूँ, तो वो एक बार आपको धक्का मार के वापस भगा देगा कि बोले नहीं मैं तो मेरे ग्रुप के लोग हैं उन्हीं को सपोर्ट करूंगा। तो एक बार उसको प्यार से समझाओ कि भाई ये गलत है तरीका, इससे तुम प्रगति नहीं कर पाओगे। तो दूसरी बार उसका फिर से धक्का लगाएगा, नहीं समझ में आएगी बात उसको। तीसरी बार 2 लेकर तो लेकर के जाओगे, भाई प्रोडक्ट तो दे दोगे हमें चाहिए, तो ऐसे करके उससे रिलेशनशिप बनाओ। क्योंकि एक भी पिकअप सेंटर कमजोर रहा और जब तक हम स्वार्थ नहीं छोड़ेंगे, तो मान लीजिए कि आपने कहीं पिकअप सेंटर खुलवाया और तो दूसरा व्यक्ति भी वैसा ही सोच रहा है कि भाई मेरे ग्रुप का नहीं है तो मैं क्यों ठीक करूं, तो काम कैसे होगा? सही बात है। समझ रहे हैं इस बात को? बिना किसी स्वार्थ के और पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के इस काम को हमें मिलजुल करके करना होगा। ये ठीक नहीं करेंगे अगर व्यवस्था, डिपो की जिम्मेदारी हम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पिकअप सेंटर वाले साथी की है, डिपो की जिम्मेदारी हम अकेले लेते हैं। हम कंपनी के स्तर पर ठीक कर देंगे अगर कोई कमी है तो, कि भाई कोई प्रोडक्ट खराब हुआ था, रिप्लेसमेंट देने में देरी कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी पे तो हम लगभग हमारी पूरी व्यवस्था को ठीक कर चुके हैं। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि कोई पीछे से अगर कोई प्रोडक्ट शॉर्ट नहीं है तो आज की डेट में लगभग पूरे हिंदुस्तान में प्रोडक्ट की शॉर्टेज नहीं होती है अगर आपकी प्लानिंग ठीक है तो, राइट। लेकिन पिकअप सेंटर की जिम्मेदारी हम सबको मिलजुल करके लेनी होगी। तैयार है ना? पक्का करेंगे इसमें सपोर्ट। एक भी कोना छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, तो मजबूत काम नहीं हो सकता। जैसे प्रोडक्ट बेहतरीन है, वैसे एक पिकअप सेंटर पे अरे कोहिनूर के हीरे को कीचड़ में मिट्टी डाल करके और बड़ा उजड़ा हुआ सा और किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में उसको दे रखा है कि जो उसकी इज्जत ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर आप कैसे बड़ा काम करेंगे? आरसीएम का नाम जब बड़ा होगा तब काम बड़ा होगा। आपको सम्मान तब मिलेगा जब आरसीएम का नाम बड़ा होगा। तो ये सामाजिक कार्य है, अच्छे से काम करना, प्रोडक्ट अच्छे, प्रेजेंटेशन अच्छी,
ये सारे काम करने पड़ेंगे, एकजुट होकर के काम करने पड़ेंगे, अलग अलग होने से काम नहीं चलेगा। आरसीएम अगर चलेगा आप लोग सब मिलजुल के काम करेंगे। तैयार है ना? यस, थैंक यू।